सबसे बड़ा दंगल इस वक्त आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और इस बीच बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कोरोना काल के दौरान जिस तरह के हालात है, ऐसे में पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5 जिलों की 34 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान शामिल हैं। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और समरसरगंज सीटों पर एक प्रत्याशी की कोरोना से मौत होने से वहां अब 16 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा से जुड़ रहे हैं अमित सिंह और मालदा से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का मैं रुख करूं उससे पहले आपको बता दूं कि जबरदस्त सुबह के वक्त में तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर महिला पुरुष बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं और पहले मतदान फिर जलपान वाले बात पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। चाहे हम इंटीरियर्स की बात करें या फिर हम शहरी इलाकों की बात करें, बड़े तादाद में लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। और सबसे बड़ी बात यह कि छठा जो फेज अभी बीता है, उस छठे फेज में 23 अप्रैल को 80% वोटिंग हुई है। हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, 80% छठे चरण में इस बार का जो उम्मीद जो की जा रही है वो तो उससे ज्यादा ही की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और इन कतारों को भी देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जब शाम में वोटिंग खत्म होगा उसके बाद पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था उससे ज़रूर ज़्यादा दिखाई देगा। और सुबह से जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तब से ये कतार जो है इतनी ही बड़ी दिखाई दे रही है। कुछ वक्त के लिए तो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेला लग गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये कतारें बढ़ती जा रही हैं और चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक दिखाई दे रही है। और आपको गेट की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से लोग उसी तादाद में अंदर तक दिखाई दे रहे हैं आते हुए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार से ज़्यादा होना है, क्योंकि और ख़ासकर जिस इलाके हम मौजूद हैं, मालदा आम के लिए यह इलाका प्रसिद्ध है। ऐसे में देश के कोने कोने में इस मालदा आम का नाम जाना जाता है। और ऐसे में यहाँ जिस तरह से सुबह सुबह लोगों की कतारें दिख रही हैं और ख़ासकर महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, ये लगता है कि इस बार यहाँ के वोटिंग परसेंटेज भी पूरे देश में ज़रूर आगे जाएगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर किस तरह से, ऐसा लग रहा है जैसा कि यहाँ पर मेला लगा हो और लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ये तो वोटिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। ऐसे में जो लोग भी बूथ तक पहुँचने वाले हैं उनको सख्त यह हिदायत दी जा रही है कि मास्क उनको लेकर आना है और जो लोग भी मास्क लेकर नहीं पहुंच रहे हैं उनको यहां पर मास्क और बूथ के अंदर जाने से पहले हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, बंगाल में चाहे पहला चरण का चुनाव हो या फिर आज 7वें चरण में वोट डाले जा रहे हों, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जब लोग सुबह सुबह उठते हैं और पहले बूथ तक पहुँचकर पहले मतदान और फिर जलपान की बात जरूर आगे रखकर और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे आपसे और तस्वीरें जरूर जानूंगी और देखूंगी। इधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में वोट डाला है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में, वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फ़ायदा मिले। सारे राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो, सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं भवानीपुर से, जहां पर थोड़ी देर पहले अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे और उन्होंने हमला किया है मौजूदा सरकार पर और बीजेपी पर। वो कह रहे हैं अमित कि इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे चुनाव में जिस तरह का रोल अदा किया ये साफ नजर आता है, लेकिन सच तो ये है कि वो उसी सिस्टम के तहत ही सत्ता में पहले भी आए और इस बार भी आएंगे। अगर आएंगे तो उसी की बदौलत आएंगे। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठना कितना वाजिब है?
देखिए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल जो है टीएमसी जो है फर्स्ट फेज से ही उठा रही है। यहाँ तक कि जब 8 फेज़ों में चुनाव यहाँ पर फैसला लिया था चुनाव आयोग ने कराने के लिए, और चुनाव आयोग ने बाकायदा इसके पीछे दलील दी थी कि हिंसा जिस तरीके से हो रही है हुई है बीते दिनों, उसको देखते हुए 8 फेज़ में जो तब भी जो है टीएमसी जो है इस पर सवाल उठा चुकी है, और अभी तक टीएमसी जो है इस पूरे मसले पर सवाल उठाती रही है। अब हालांकि कोविड को लेकर सवाल उठा रही है टीएमसी, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो फैसले रहे हैं उसी की वजह से जो है बीते 10 साल जो है ममता बनर्जी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में थी, और जाहिर तौर पे अगर 2 मई के चुनावी नतीजे जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि 2/3 मेजॉरिटी टीएमसी को मिलने वाली है, हालांकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि जो मेजॉरिटी है उनके पक्ष में अब तक वो जो है मैजिक का जो आंकड़ा है वो छू चुके हैं। अब बीजेपी का साफ साफ ये दावा है, लेकिन अब जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है तो जाहिर तौर पर For the voters of the Baliganj Assembly constituency and elsewhere in Bengal, I want to tell them that this is your greatest right in a democracy to cast your valuable vote. There have been many instances where our polling agents have not been allowed to get inside the polling stations. There have been many instances where in fact they have been trying to create problems right from the morning, and even in yesterday also there were certain problems which there was sought to be created. But again, I will request people, please go out to vote. We've requested the central forces to be there and to be there at your to help you so that you can exercise your greatest right in a democracy, which is your right to vote. So I really request the people to go out and vote today. This is the greatest right and festival in a democracy, and for Baliganj, if we want to see better times in Baliganj. Hopeful are you? तो बालीगंज में किस तरह की वोटिंग हो रही है, और साथ ही उम्मीदवार अपील लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं मतदाताओं से कि भाई आप आइए, घरों से बाहर निकलिए, पहले आप वोट कास्ट कीजिए, फिर जलपान कीजिए। मैं चंद्रमोहन का रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, इस बार की जो ये फेज है जिसमें 5 जिलों की 34 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें 2 फैक्टर बेहद अहम है। इसमें एक है दलित फैक्टर, दूसरा है मुस्लिम फैक्टर। आप मालदा के जिस इलाके में मौजूद हैं, लोगों से आप जरूर जुड़ रहे होंगे, एक मोटे तौर पर उनकी सोच और राय क्या है इस बार चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए जहां पर हम अभी मौजूद है, गजोल, जो मालदा जिले का गजोल विधानसभा है, यहां पर यह सुरक्षित सीट है, और जो लोगों से मेरी बात हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को लेकर ज़रूर विश्वास है कि इस बार जो सीपीएमएफ की तैनाती हुई है, इससे लोग ये ज़रूर मानते हैं कि इस बार जो हिंसा और हंगामे की बात होती थी, शायद वो बूथों पर ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और लोगों में उत्साह इस बार कुछ पिछले बार से ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात जो है, वो लोगों के मन में साफ तौर पर यह लग रहा है कि जहां भी वो मौजूद हैं, कम से कम किसी तरह का हंगामा और हिंसा ना हो, चाहे आने वाली सरकार हो उसमें किसी तरह लोगों को परेशानी ना हो, लोग शांति में अपनी ज़िंदगी बिताए, और ख़ास तौर पर विकास की बात हो। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों का मूड किस ओर जा रहा है। और जो ये इलाका है, माना जाता है कि ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, और सुबह सुबह लोगों में इतना उत्साह ये ज़रूर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि लोगों के मन में जो इस बार बैठा है वो विकास को लेकर, लोग मतदान करने के लिए यहाँ बूथ तक पहुँचे हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बाबा पहुँचे हैं यहाँ पर वोट देने के लिए। उम्र इनका लगभग 90 वर्ष के आसपास होगा, लेकिन इनके मन में उत्साह है कि पहले वोट देना है और उसके बाद आगे का कोई काम करना है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, और यही वजह है कि लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे हैं, पहले वोट देकर और उसके बाद अपना कोई अगला काम करेंगे। और तस्वीर एक और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोगों में उत्साह है। ये गेट से लोग धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी इस बार काफ़ी होने वाली है, क्योंकि जिस नाम के लिए यह मालदा इलाका जाना जाता है, शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तो ऐसे में इन लोगों का नाम एक बार फिर से, इस इलाके के लोगों का नाम ऊपर जरूर जाएगा, ऐसा देखने में लग रहा है। मैं अमित के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने वार किया है और दावा किया है कि वो अपनी हार देखकर हताश हैं। चुनाव वो हार चुकी हैं, वो